मेरा नाम विशाल है। मैं इंस्टाग्राम पे थोड़ा सा पोइट्री पेज है मेरा, पेन फाइटर के नाम से, जिसमें मैं कुछ पोइट्रीज लिखता हूँ, हिंदी, अंग्रेजी, और जो भी अपने दिल की बात है, जो समाज में देखते हैं, सामने होता है, दोस्तों के बारे में, प्यार के बारे में, माँ बाप के बारे में, देश के बारे में। तो कह सकते हैं वर्सेटाइल पोइट्री करने वाला इंसान हूँ जो पोइट्री नहीं कर पाता। कोशिश बहुत करता हूँ लिखने की, काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ। शायद आज मैं 26 साल का हूँ, तो 17 साल की उम्र से कर रहा हूँ कोशिश। ठीक है, अभी देखते हैं, आपको कोशिश अच्छी लगेगी तो प्लीज़ आगे बताना, अगर नहीं अच्छी लगेगी तो बता देना, तो और कोशिश करूँगा, करता रहूँगा। हाँ, तेरे हौसला मिलता रहेगा। एक बात देखी थी कि क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट जो पोइट्री में होता है वो होता है दिल की बात करना। क्योंकि अगर आप कुछ भी फील करते हैं किसी के लिए भी, चाहे आप प्यार करते हैं, माँ बाप के बारे में बात हो, देश के बारे में हो, कहना बहुत ज़रूरी है। और मेरा हमेशा से मानना है कि अगर आप सोच सकते हैं ना और उस बात को कह सकते हैं, तो आप 90% ऑडियंस से ऊपर आते हैं। तो आप, और उसके बाद फिर 10% लोग वो हैं जो एग्जीक्यूट करते हैं उस चीज़ को। तो कहना, सोचना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद फिर एग्जीक्यूशन आता है मेरे हिसाब से। एक छोटी सी बात थी, मुझे याद नहीं रहता, सॉरी, इसलिए फोन लेके आता हूँ और अपना इंस्टाग्राम पेज खोल के पोइट्री पढ़ता हूँ। इस टाइम को प्लीज मेरे टाइम कॉम में कर करना। ये था कि सांस लेने के साथ महसूस करना भी जरूरी है। सांस लेने के साथ महसूस करना भी जरूरी है जीने के लिए। सांस लेने के साथ महसूस करना भी जरूरी है जीने के लिए, और जीते जी दिल की बात कहना ही कविता है। तो ये बात है जो आप हमको समझनी पड़ेगी कि अपनी बात कहिए, दिल से कहिए, रो के कहिए, हंस के कहिए, क्योंकि सर इन्हें हंसाने वाले हैं बहुत ज़्यादा। इन्हें बताइए बहुत अच्छी बात कि भाई अगर आप किसी को हंसाओगे ना, मैं हंसाता नहीं किसी को लेकिन किसी को हंसाओगे ना तो आप उसकी उम्र बढ़ा रहे हो। आप कुछ भी कर सकते हो, रक्तदान कर सकते हो, नेत्रदान कर सकते हो, अंगदान कर सकते हो, लेकिन जो किसी को हंसी देने की खुशी है ना, वो एक अलग है। वो तो आत्मा से परमात्मा का मिलन, जो आपने सही बात सर, बहुत ही अहम बात है सर। तो एक ये फेज सबकी जिंदगी में रहा होगा, जब हम 8वीं 9वीं क्लास में थे और उसमें एक लड़की होती थी जो बहुत सुंदर होती थी, जो हमसे नहीं पढ़ सकती थी, तो हमने उसके लिए पोएट्री लिख दी। तो ये ऐसा कुछ था कि तारे सारे लेकर आया था, तारे सारे लेकर आया था, वो चांद पुरानी यादें लेकर आया था। तारे सारे लेकर आया था, वो चांद पुरानी यादें लेकर आया था। पढ़नी थी हमको आंखें उनकी, पढ़नी थी हमको आंखें उनकी, वो गणित की किताबें लेकर आया था। तो बात ये थी कि हम थे नॉन मेडिकल वाले और वो थी कॉमर्स विदाउट मैथ वाली, और वो मैथ्स की किताब लेके आई थी पढ़ने के लिए। तो ये अजीब सी बात है कि वो गणित की किताबें लेकर आया था। उंगलियां बेताब थी उनकी उंगलियों से मिलकर, उंगलियां बेताब थी उनकी उंगलियों से मिलकर, वो पीठ अपनी कोरी लेकर आया था। हमने समझी नहीं शरारत उनकी, हम बचपन से बेवकूफ, हमको इशारे समझ नहीं आते, हमको स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करोगे तो शायद समझ जाए, लेकिन इशारे नहीं समझ आते हैं। कि हमने समझी नहीं शरारत उनकी, वो किताबों में गुलाब लेकर आया था। हैरत रही हमसे उनके होठ चूमे ना गए। तो ये अडल्ट बातें प्लीज बच्चे बात ना सुने, सेंसर कर देना बात कि हैरत रही हमसे उनके होठ चूमे ना गए, वो पहले चुम्बन की चाह लेकर आया था। तो मैं एक पोइट्री और पढ़ूंगा और फिर से खत्म करूंगा, क्योंकि जितना टाइम मैं ढूंढने में लगाता हूँ उतना टाइम में शायद बंदा पोइट्री खत्म कर दे। सांसें नहीं रुकी है, लाइन हो गई है, ढूंढना पड़ता है नोट्स में, काफी सारे नोट्स बने हुए हैं ना, तो मिलता नहीं। लड़की तो मिल गई है सर बस हाँ, तो ये मेरी आखिरी पॉइंट रहेगी कि रुके हुए हाथ और चलती हुई धड़कनें लिखना चाहती है पन्नों पर इश्क। रुके हुए हाथ और चलती हुई धड़कनें लिखना चाहती है पन्नों पर इश्क, और इश्क लिखना चाहता है आसमानों पर तुम्हारा नाम। तो भाई हमको कोई लड़की नहीं मिली आज तक, लेकिन फिर भी एक इमेजिनरी लड़की है जिससे हम बहुत प्यार करते हैं, और उसके लिए पोएट्री डेडिकेटेड है।
तो कि रुके हुए हाथ और चलती हुई धड़कनें लिखना चाहती है पन्नों पर इश्क, और इश्क लिखना चाहता है आसमानों पर तुम्हारा। तारे करते हैं चांद की बातें, तारे करते हैं चांद की बातें, और नदी ठहर कर सुनती है तुम्हारी कहानियां। हो सकता है शायर होना महज शब्दों की खूबसूरती ना हो सकता है शायर होना केवल शब्दों की खूबसूरती ना हो सकता है पन्नों पर लिखा गया हर शब्द उनके महबूब का चेहरा हो सकता है होठों से पड़े कमर पर निशान कविता हो सकता है महबूब से मिलने के लिए बनाए गए बहाने शायरी हो। तो ये बहाने सबने बनाए होते हैं, अभिषेक को तो बहुत बनाता है भाई, हर लड़की के लिए नया बहाना। तो कि हो सकता है महबूब से मिलने के लिए बनाए गए बहाने शायरी हो। अब रात होने वाली है, अब रात गहरी होने लगी है, लगता है मुझे जाना होगा। अब मेरा फाइनल टाइम है जाने का, तो ये कि अब रात गहरी होने लगी है, लगता है मुझे जाना होगा। उनको जहन से हकीकत करने का वक्त होने वाला है। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर द पेशेंस, थैंक यू एवरीबॉडी। बहुत ही बढ़िया।